नमस्कार दोस्तों, अनिल क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं आज वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी 27 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की लेकर के बिल्कुल फटाफट से 10 मिनट के अंदर ही आपको सभी 100 सवालों के आंसर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप जल्दी से अपने पेपर का मिलान करते रहें। चलिए, पहला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो आपका बिल्कुल इसका सही जवाब है वो है संक्रिया नृत्य। हो सकता है आपके ऑप्शन डी की बजाय ए बी सी डी में कहीं आया हुआ हो, लेकिन युगल नृत्य वाले सवाल का उत्तर है संक्रिया नृत्य, जो आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से साफ भी दिख रहा है पेपर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में पर्यटन विभाग, दूसरा सवाल, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब है वो सी है, 1956 में हुई। कब हुई भाई? 1956 में हुई थी। अगला सवाल था तीसरा, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो सही आंसर है वो डी है, मिराई तोवा इसका शुभंकर है। क्या है भाई? मिराई तोवा इसका शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। चलिए चौथा सवाल था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। तो ये थली है, ये पृथ्वी से नीचे के भाग को कहते हैं, इसलिए ये बालू का स्तूप में नहीं आएगा। बाकी सी, पैराबोलिक और बरखान ये सभी बालू का स्तूप, इन आपको पता ही है दोहरों के रूप है जिसको मारवाड़ी में भी कहा जाता है। अगला सवाल था भयंकर पचासा, पांचवा सवाल, भयंकर पचासा पवने किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपके है बिल्कुल ए, पछुआ पवनों से। किससे संबंधित है भाई? पछुआ पवनों से संबंधित है। तो ये सवाल इस तरह से आए थे, बहुत ही सरल सवाल थे, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़ी मैथ हार्ड जरूर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है। तो सही जवाब है आपके वो है गंगानगर जिले में। कौन से जिले में चलती भाई? गंगानगर जिले में चलती है। चलिए, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है। तो ये कृषि से संबंधित है, और भील है वो माना कि जो स्थानांतरित कृषि जिसको अपन कहते हैं करते थे, और उनके द्वारा अधिकतर नीमाड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए उसको भीलों की बोली कहा गया है। नीमाड़ी सही आंसर है डी, जिन्होंने दिया है। आठवां सवाल है, मरमरा सागर जोड़ता है, यानी मरमरा सागर आपस में किसको जोड़ता है। तो ए सही जवाब है, काला सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ता है मरमरा सागर। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले सवालों की ओर। नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो वीर तेजाजी पशु मेला आपको पता है कहाँ भरता है भाई? परबतसर के अंदर भरता है। तो फर्स्ट में थर्ड कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट में थर्ड आपको सीधा सा दिख रहा है कि ये ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। और सी में भी है, फर्स्ट में थर्ड है यहाँ भी, और यहाँ भी फर्स्ट में थर्ड है। तो अगला अपन और देख लेते हैं कि शिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ लगता है भाई? भरतपुर के अंदर लगता है। तो दूसरे में 2 नंबर कौन से में? इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये कट हो जाएगा। तो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। फिर भी अगले वाले भी आप मिलान कर सकते हैं। आपको पता है चंद्रभागा मेला है वो झालरापाटन में, और मलीनाथ मेला है वो बाड़मेर में लगता है। तो सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल था, अभंग का तात्पर्य क्या है। क्या भाई? अभंग का तात्पर्य क्या है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है वो ए है, विठोबा। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है, उसको अभंग कहा गया है। चलिए ये आपका ए सही जवाब हो गया। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है, यानी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य आपस में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही जवाब है वो है बी, अगस्त्यमलाई है वो कर्नाटक से सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ है भाई? केरल तमिलनाडु के अंदर अगस्त्यमलाई है, इसलिए ये इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भी भील जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सी सही जवाब है, भील जनजाति से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है।
तो 13वें सवाल का जवाब है ए झांझ। झांझ वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अगला 14 सवाल है रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, यानी रॉकी पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एल्बर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। एल्बर्ट चोटी है वो रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। चलिए आप ये की देख रहे हैं अनिल क्लासेज पर। यदि आपको हमारी की सटीक लगती है तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी से मैं फटाफट आपको आंसर दूंगा, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपको अच्छे से सभी सवालों का पता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल ए सही जवाब है। बाकी सभी ने ये किताबें लिखी है लेकिन इंडियन स्ट्रगल है वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है। ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। चलिए 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो बिल्कुल बी सही जवाब है आपका, सैयद अली और अब्दू समद। ये इसका सही जवाब है। सैयद अली और अबू समद है वो भारत आए थे हुमायूं के शासनकाल में। चलिए 17वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्यावर बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। कहाँ पर है भाई? ब्यावर में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर। ये भी मिलान वाला है कि संप्रदायों का मिलान करना है फर्स्ट का सेकंड से, तो अपन बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रामानुज संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, तो पहले में सी सही जवाब आना चाहिए था। ये ए में भी है और सी में भी, फर्स्ट में सी है। तो सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड के अंदर बिल्कुल माध्वाचार्य है वो द्वैतावाद से संबंधित है। किससे भाई? द्वैताद्वैत। माध्वाचार्य है वो द्वैताद्वैत से संबंधित है। दूसरे में बी आना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर बी आया हुआ है, इसके अंदर डी आया हुआ है, इसलिए ये आपका ए करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए आपका बिल्कुल इसके अंदर सही जवाब है। ए में क्या है देख लो, फर्स्ट में सी यानी रामानुज है वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, माध्वाचार्य है वो द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, और निम्बार्काचार्य है वो द्वैतवाद से संबंधित है, और वल्लभाचार्य है वह शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। तो ये आप मिलान कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अगला सवाल है 19 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो ये विली विलीज है वो दक्षिणी चीन सागर में नहीं आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रशांत महासागर में आते हैं। तो डी यानी विली विलीज दक्षिणी चीन सागर आपके सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल है। मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार है? तो ये अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी को मिर्जाई, दुतई और डंगला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जल्दी से आपका शॉर्ट आंसर मैं फटाफट से आपको सरल करवा रहा हूँ। पेपर जो फर्स्ट पारी के अंदर हुआ था 27 दिसंबर यानी आज ही सुबह हुआ है। सेकंड पारी अभी चल रही है, अभी लगभग 2:30-3 ही बजे हैं। यदि हम लूणी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक की ओर यात्रा करते हैं तो हम उसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले जवाई, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और फिर गुइया, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ही सरल सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो आपका बी सही जवाब है, ये टोंक जिले में है। कौन से जिले में भाई? टोंक जिले में है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा जीके के सवाल तो आए, गणित थोड़ी बहुत हार्ड रही थी। चलिए अगला सवाल है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचारित जोतों की संख्या क्या है? तो सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, 68.66 लाख यानी 68.66 लाख इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 23 नंबर का सवाल था। 24वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां सवाल है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इसका नया नाम उद्योग और वाणिज्य विभाग रख दिया गया है। डी आपका सही जवाब है। आपके आंसर इधर उधर हो सकता है लेकिन उद्योग और वाणिज्य विभाग वाला आप सही करेंगे। मिलान करते रहें भाई साथ साथ में, और बिल्कुल यदि आपको सटीक लग रही है आंसर की तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलें। ताजमहल का वास्तुकार था, तो इसके अंदर आपका बी सही जवाब है। उस्ताद ईसा था वो ताजमहल का वास्तुकार था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वां था। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो फजल अली समिति थी उनकी सिफारिश पर, तो बी सही जवाब हो जाएगा, फजल अली। चलिए 27वां सवाल है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो इसके अंदर बी सही जवाब है, हुसैन शाह
सर्की इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से आप मिलान कर लीजिए फटाफट, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सवालों का सटीक आंसर बता रहे हैं जो आपके इसका आंसर है। आप बिल्कुल ही नो टेंशन रहें कि एक भी सवाल इधर से उधर होने वाला नहीं है। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन चरण फर्स्ट के तहत शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, तो इसका सही जवाब है 4324, बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकृति और अवस्थित यानी स्थल आकृति और कहाँ पर है उससे संबंधित सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो भाकर पूर्वी सिरोही में है, आपको पता है। इसके अंदर रामगढ़ पहाड़ी है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये राजसमंद में नहीं है। रामगढ़ पहाड़ी है वो राजसमंद में नहीं है, इसलिए ये बी सही आंसर हो जाएगा। बोराट का पठार कोंबलगढ़ से गोगुंदा तक है और गिरवा उदयपुर में है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एस आकार का महासागरीय कटक है, तो इसका परफेक्ट जवाब अभी पता नहीं है, इसलिए इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो इसका जवाब है वो आपको बाद में पता लगेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर आपका सही जवाब है वो खेरी बकरी की नस्ल नहीं है, खेरी है वो भेड़ की नस्ल है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले 32वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? शासक और चित्रकला शैली आपस में कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। विजय सिंह है वो देवगढ़ से संबंधित नहीं है, बाकी राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर और सावंत सिंह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 वंदे भारत मिशन क्या है, तो ये कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, कोविड-19 जब आया था फरवरी मार्च 2020 में, उस समय चलाया गया था। चलिए, अगला है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है, तो इसके अंदर भी आपका सही जवाब है वो बिल्कुल ही नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। 35वां सवाल आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है, तो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%, यानी 60-40 का रेस्क्यू है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है 36 प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। डी आपका सही जवाब है, भालोजी जयपुर। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा, यानी सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो जैसलमेर बिल्कुल ही सही है, सबसे कम जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ है और उसके बाद सिरोही का नंबर लगता है, तो जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, तो ए सही जवाब है, ये टर्की में है। कहाँ पर है भाई? अनातोलिया का पठार है वो टर्की में है, ठीक है, तो टर्की जिन्होंने सही जवाब दिया वो बिल्कुल ही सही है। 39वां सवाल है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का बढ़ा है, तो 24 महिलाएं बढ़ी है। 2001 के मुकाबले 2011 में लिंगानुपात है वो 24 ज्यादा हो गया है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिलाएं ज्यादा है 2011 के अंदर एक के मुकाबले। चलिए, 40वां सवाल है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल था, पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है वो बिल्कुल ही सीधा सा है। नीचे दिए गए संख्याओं का समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। सवाल था 429, अब मेंटल एबिलिटी आ गई है। 738, 273, 894, 156। प्रथम 2 अंकों का स्थान बदलना है, मतलब 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4, 2 पहले 4 बाद में, इस तरह से बदलने पर इसका सही जवाब है वो 7 आएगा। इन दोनों का अंतर, क्योंकि बड़ा अंक 9 और छोटा अंक 2 होगा, और जो दूसरे नंबर पे दिए गए उनके आधार पे आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द यही रहेगा, अंतिम शब्द यही रहेगा, इंटीमेशन, और इसका सही जवाब है वो आई है। बाएं से चौथे नंबर पर इसका आई अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे भांजे हैं, तो बिल्कुल 2 सही जवाब होगा इसका, क्योंकि भांजी भी साथ में पूछते, भांजी या भतीजी तो 3 हो जाता, लेकिन भतीजे और भांजे ही पूछा है तो 2 ही सही जवाब होगा इसका, यानी ए में 2 दिया हुआ है, आपके किस में दिया हुआ वो देख लेना, 2 इसका सही जवाब है, 2 भतीजे या भांजे हैं।
अब कोड वाला सवाल है, एक विशेष कोड में DEAF को 3 5 8 7 लिखते हैं, FILE को 7 4 6 5 लिखा जाता है। इस कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे, IDEAL, तो इसका सही जवाब है आपके वो है 43586, यानी 43586, ये इसका कोड रहेगा। तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, इसमें बी सही जवाब है, आपके किस में जवाब वो देख लेना, लेकिन 43586 इसका कोड वर्ड होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निष्कर्ष दिया गया है और कहा गया है कि इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। निष्कर्ष निकलता है रेखा एक अध्यापिका है, जो ईमानदार नहीं है वह अध्यापक नहीं है। कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं। तो अधिकांश लिखा है लेकिन 100% नहीं लिखा है, इसका मतलब सही जवाब होगा वो सी होगा, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ठीक है, अधिकतर अध्यापक है वो ईमानदार है, लेकिन कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है फलकों से संबंधित, घन से संबंधित सवाल पूछा है कि एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, 64 समान घनों में काटा जाता है, तो 2 फलकों पर और एक फलक पर जो रंग लगेगा उसमें कितना अंतर आएगा। तो इसका अंतर है वो 0 आएगा बिल्कुल, क्योंकि एक फलक वाले घनों की संख्या भी 24 होगी और 2 फलक वाले रंगे हुए की संख्या भी 24 होगी, यानी दोनों का अंतर पूछा है वो बिल्कुल 0 सही जवाब है जिन्होंने भी दिया है। PQRS को एक पंक्ति में बैठाने वाला सवाल पूछा था। R और S एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, मतलब R और S को तो दूर दूर ही बैठना पड़ेगा, या तो यहाँ एक बीच में आ सकता है या इनके 2 भी बीच में आ सकते हैं। तो इसके आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है कि P द्वितीय स्थान पर किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, तो P द्वितीय स्थान पर है, ये इसका रॉन्ग है। असत्य कौन सा है पूछा था, तो B, यानी P द्वितीय स्थान पर है, ये आपके इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने से संबंधित सवाल था और पूछा था P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो सवाल तो आपके बिल्कुल पेपर में है ही, आप मिलान कर रहे हैं। इसका सही जवाब है वो है R गुणा J भाग T गुणा K। एक बार और सुन लेना, आपके हो सकता है ये आंसर ABCD किसी में भी हो सकता है। R गुणा J भाग T गुणा K, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर 18 त्रिभुज बिल्कुल ही सही जवाब है। कितने त्रिभुज है भाई, 18 त्रिभुज जिन्होंने जवाब दिया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेंटल एबिलिटी का ही सवाल है, लुप्त संख्याओं को भरिए। क्या है भाई, लुप्त संख्याओं को भरिए। तो इसका सही जवाब है वो 4 आएगा। क्या आएगा भाई, इसका सही जवाब है वो 4 आएगा, क्योंकि इसका जवाब कैसे आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। 6 5 11 और 4 इसका जोड़ हो रहा है वो 15 हो रहा है। 7 4 11 और 7 18 2 20 और 1 इसका जब है वो 21 हो रहा है। ठीक है, अगले का देखते हैं। 9 1 10 2 12 8 20 1 21 2 22 1 24 22 और माना कि ये 2 हो गए 24 हो गए। ठीक है, 9 1 10 2 12 8 20 21 1 22 और 2 24, इसका 24 हो रहा है। अगले का देखते हैं। 4 1 5 5 10 2 12 और 3 15 हो रहा है, यानी 15 21 24 ये सभी आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये या तो 5 से या 3, सभी 3 से विभाजित है। क्या है भाई, सभी 3 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब है, इसके हिसाब से इसका सही जवाब होगा, सॉरी, वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब है वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इसका सही जवाब है, क्योंकि इसका भी टोटल जोड़ है वो 9 आना चाहिए था। तो 3 जिन्होंने सही जवाब दिया है ए, यानी 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यहाँ हानि प्रतिशत क्या है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर 25% लाभ हो जाएगा, क्योंकि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस सवाल को हमेशा यहीं से करके स्टॉप कर लेना है। विक्रय मूल्य 20 हो गया, क्रय मूल्य इधर वाला ये 16 हो गया, और इसका मतलब 4 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। क्रय मूल्य में ये आएगा, ठीक है ना, विक्रय मूल्य भले ही लिखा हो, इसलिए 4/16 × 100 करेंगे 25% लाभ आ जाएगा। तो 25% लाभ आपका सही आंसर है। यदि ABC समांतर श्रेणी वाला सवाल है, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो इसका आपके सही जवाब है वो 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ही सही जवाब है, ABC समांतर श्रेणी और XYZ गुणोत्तर श्रेणी के सवाल का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निशानेबाज की लक्ष्य भेदन क्षमता से संबंधित।
लिखा है एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता वो 0.99 से अधिक हो जाए। तो इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कम से कम उसको 4 बार गोली चलानी पड़ेगी, तब उसकी प्रायिकता है वो 0.99 से अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल था 54 नंबर, बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच गए हैं। 4387 की घात 245 गुणा 621 की घात 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक है वो 7 आएगा। क्या आएगा भाई? 7 जिन्होंने लिखा है इकाई का अंक, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक्स एक कार्य को 14 दिन में और वाई 21 दिन में करता है, इस सवाल के बारे में है। इसका सही जवाब है वो 10 की घात 1/5 है, क्योंकि एक्स 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है, वरना काम लगभग 8 दिन और कुछ समय में पूरा हो जाता, लेकिन वो 3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, इसलिए इसका सही जवाब है वो 10 सही 1/5 दिन हो जाएगा, जिन्होंने भी लिखा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल यदि दो वृत्त, ये आउट ऑफ सिलेबस आया था, वैसे ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करें आ गया है। यदि दो वृत्त x-1 की घात 2 प्लस y-3 की घात 2 बराबर r2, इस सवाल के अंदर यदि अपन बात करें तो इसका सही जवाब है वो b, यानी r। क्या है इसका सही जवाब? r = 2, यानी ये r लेस देन 2 है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माना V2, ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस था और इसका सही जवाब है वो √59 है। क्या है भाई? √59 इसका सही जवाब है। ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल 2 आपके आए हैं। अब साइन थीटा कोस थीटा वाला सवाल भी आया है, √1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो इस सवाल का सही जवाब है वो आपके है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। माइनस वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, दोनों ही आए हुए हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी आया हुआ है, लेकिन सही जवाब है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका सही जवाब है। चलिए 59वां सवाल आया था, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछा था और लास्ट में पूछा था n स्क्वायर का मान है। तो इसका सही जवाब है वो आपके 1330 आएगा। क्या आएगा भाई? 1330, जिन्होंने लिखा है इन संख्याओं का कुल योग वो होगा 1330। कैसे होता है वो समझने के लिए आप अनिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5, ये सवाल आया था। महिलाएं शेष पुरुष है, कितने अनुपस्थित है? तो इसका अनुपस्थित भाग पूछा है, इसलिए 7/30 सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 7/30 सही आंसर हो जाएगा। उपस्थित का पूछते तो 23/30 हो जाता। ठीक है ना। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो ये भी बिल्कुल आरक्षण से संबंधित सवाल था और इसके अंदर आरक्षण क्षेत्र में विस्तार से संबंधित इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो कोई भी वार्षिक प्रतिवेदन है, लोकायुक्त हो, भले ही मुख्यमंत्री संबंधित और कोई व्यक्ति हो, वो सभी राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। किसको करते हैं भाई? राज्यपाल को करते हैं। तो राज्यपाल इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था 63, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन था राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। और दूसरा था राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दें, 201। तो इसके अंदर बिल्कुल दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। ये किया है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये भाई जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है वो जयपुर में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 243 ए, यानी 243 क भी आप इसको बोल सकते हैं। अनुच्छेद 243 क है या ए है, वो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जल्दी से, अभी बस 20-25 सवाल ही रहे हैं, जल्दी जल्दी आपके कम से कम समय में कोशिश कर रहा हूं, आधे घंटे के अंदर अंदर ये हो जाएंगे। अब 5-7 मिनट और लगेंगे। वर्ष 2020 तक राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो इसका सही जवाब है वो है 11 बार। ठीक है ना। कब भाई? 11 बार ये चुनाव आयोजित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो इसका सही जवाब हुआ शिवचरण माथुर को 23 फरवरी 1985 को गोलीकांड होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उस समय यही मुख्यमंत्री थे। चलिए, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? तो इसका सही जवाब हुआ 2008 में। कब किया गया भाई? 2008 इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, राइट है, ये भी राइट है। ये गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय, ये भी राइट है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, जांच करना, ये भी राइट है। यानी चारों ही राइट है। सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चारों उत्तर सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर चारों ही कथन सत्य है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2018 तक राजस्थान विधानसभा कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 2018 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं 15 चुनाव हो चुके हैं। अभी तक विधानसभा के 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं सफलतापूर्वक। चलिए अब कंप्यूटर संबंधी सवाल है। मेंटल एबिलिटी, गणित और जीके के जो सवाल थे वो पूरे हुए। अब 10 सवाल कंप्यूटर, 10 इंग्लिश और 10 हिंदी के हैं। जल्दी से फटाफट से आंसर देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? ये है 71 नंबर सवाल। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 1904। क्या होना चाहिए था भाई? 1904, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये रॉन्ग सवाल है, ये आपको बोनस दिलाने वाला सवाल है। 1904 इसका सही जवाब होगा। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी, डी सही जवाब है। दूसरी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी भाई? दूसरी पीढ़ी जिसने किया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में, ये सवाल था आपके, दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियम। तो इसका सही जवाब है वो है नेटिकेट। ए में जिसने भरा था नेटिकेट, वो सही जवाब है। किसी के बी में भी हो सकता है, लेकिन नेटिकेट सही जवाब है। फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए के अंदर समानांतर चतुर्भुज, इनपुट आउटपुट, ये इसका सही जवाब है। अगला था MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है? तो बुक मार्क से संबंधित है। बी सही जवाब है, बुक मार्क। चलिए अगला सवाल था, मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 यानी 130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन में किस सेल पर आ जाएगा? कोई गमनागमन नहीं होगा। जिन्होंने किया है वो सही जवाब है, कोई गमनागमन नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो इसके अंदर सॉकली सही जवाब है। जिन्होंने भी दिया है सॉकली, वो हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। अगला था, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो जापानी पंचम जनन के अंदर है वो प्रोलॉग भाषा है, PROLOG, प्रोलॉग भाषा जिन्होंने की थी वो सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर है 79। ये दो ही कंप्यूटर के सवाल रहे हैं। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुण धर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो प्लॉटर सही जवाब है। बी जिन्होंने दिया है प्लॉटर। चलिए कंप्यूटर का अंतिम सवाल है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में, तो इसके अंदर सही जवाब होगा ना तो ध्वनि और ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं। यानी ध्वनि और चलचित्र दोनों ही नहीं चलते हैं, केवल अक्षर ही चलते हैं, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। 81 के अंदर सवाल कौन सा है भाई? आपको पता होगा सवाल क्या कह रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसपोर्ट्स द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वाले सवाल के अंदर आपका सही जवाब है वो है डी, शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ये जिन्होंने सही जवाब दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि एकदम साफ PDF है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाले सवाल के अंदर आपका आंसर है वो है देयर इज नो फॉरम टू बी रिजेक्टेड। क्या है? देयर इज नो फॉरम टू बी रिजेक्टेड, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 83 आपको दिख रहा है। इसके अंदर A और B को आपस में मिलाना है। कॉलम A और B को आपस में मिलाना है। कॉलम A के अंदर पहला है वो इफ यू हैड ट्राइड, और इधर आपको दिख ही रहा है, तो इसके अंदर इसका सही जवाब है वो B हो जाएगा। यानी A के अंदर 4 आएगा। इफ यू हैड ट्राइड के अंदर आपके क्या आने वाला है? यू वुड हैव सक्सेस्ड, ठीक है, सक्सेस्ड ये आएगा। और उसके बाद B के अंदर 3 आएगा। अनलेस यू टेल मी द ट्रथ, इसके अंदर है वो आई विल नॉट लेट यू गो,
इस तरह से आपका आंसर है वो फर्स्ट में ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, यानी चारों ही बिल्कुल विपरीत ही है वो आ जाएगा। ठीक है, ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैच द वर्ड्स, और वर्ड्स और सिनोनिम्स को आपस में मिलाना है। तो इसके अंदर है एमेड, एमेड का है वो आपके मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मॉडिफाई हो जाएगा। ए के अंदर 4 नंबर 1 में ही दिया हुआ है, सी सही जवाब हो जाएगा। बी के अंदर 1 है, रिवैम्प का है वो रीबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो अनहेस्ड है इसका रिड्यूज हो जाएगा। और अगला है वो माना कि डेमिनिस का है वो इनक्रेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका सही जवाब है वो ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 सो इज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। सी इज, इसके बाद जो खाली जगह है इसके अंदर प्रेट्रे आएगा, PRETTER। क्या आएगा भाई? PRETTIER, ये इसके अंदर आने वाला है। ठीक है ना, खाली जगह के अंदर इसको भरना है। चलिए अगला था 86 फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल भरना है, सही आर्टिकल भरना है। LIC ऑफ इंडिया, ही वर्क इन LIC ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर द आएगा, कोई इसके अंदर किंतु परंतु नहीं है, द LIC से पहले द लगेगा। चलिए 87 फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय द क्लोजिंग करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स। इसके अंदर वर्ब भरनी है, एज सून, एज सी। इसके अंदर आपके सही जवाब है वो फिनिश्ड आएगा। क्या आएगा भाई? फिनिश्ड सही जवाब आएगा। FINISHED, FINISHED, फिनिश्ड आपके सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है 88 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेरल्स वर्ब। इसके अंदर भी आपको वर्ब ही भरनी है, हाउ डिड यू, और उसके बाद में खाली जगह में कम लगा हुआ है, तो इसके अंदर ए सही जवाब होगा, वो होगा कम बाई। क्या होगा भाई? COME, कम, और बाई इसके साथ में लगा हुआ है, कम बाई इसका सही जवाब है। 89 वन वॉइज ओनली मोटिव टू बी अर्न मनी इज, कोई भी माना कि केवल धन कमाने के ही बारे में है इसका पूछा है, तो इसका सवाल का सही जवाब है वो हो जाएगा मर्चेंटरी। क्या हो जाएगा? MERCENARY। ठीक है ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला इंग्लिश का अंतिम सवाल है, आउट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन ए करेक्टली फेमस और डज नॉट हैव एनी एरर इन दिस, यानी जिसके अंदर गलती नहीं है बिल्कुल ही, वो सही जवाब आपको देना है। तो इसके अंदर है मेक हे वेल द सन सेंसेज, ये इसका सही जवाब है, मेक हे विल द सन सेंसेज। ठीक है ना, ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हिंदी की ओर बढ़ते हैं, केवल 10 सवाल रहे हैं, 2 मिनट का समय और लगने वाला है। प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, तो आपका सही जवाब है वो डी है, विचारण प्लस ईय, विचारणीय नहीं बनता है, विचारण प्लस इन्हीं से विचारणीय बनता है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके अंदर आपका सही जवाब है वो सिंधुजा और गौरी हो जाएगा, क्योंकि सिंधुजा का अर्थ होता है लक्ष्मी और गौरी का अर्थ होता है सरस्वती, जो अलग अलग है, बाकी सभी पर्यायवाची है। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो आपका सही जवाब वो आकाश पतित, यानी आकाश को प्राप्त किया हुआ नहीं होता है, आकाश से गिरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए यदि आपको ग्राम सेवक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित फ़ायदा लेना है और माना कि पढ़ाई करनी है। इसके अलावा की आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और त्रुटि मेरी तरफ से कोई करने की कोशिश नहीं की गई है, बाकी कोई हो जाती है तो इंसान है, माफ़ जरूर कर दें। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ए सही जवाब है, गोधूम गाहक नहीं होता है, गोधूम का तद्भव है वो गेहूँ होता है। क्या होता है भाई? गेहूँ तद्भव का तद्भव होता है तत्सम गोधूम का, बाकी सभी सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है, तो अर्पण, अर्पण का ग्रहण होता है, समर्पण नहीं होता, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 सवाल नंबर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सी, जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय नहीं कहते हैं, ये इसका सही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो इसका सही जवाब है वो ए हो जाएगा, द्रौपदी और निरभिमान है, ये बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए 2 सवाल रहे हैं केवल। किस शब्द का संधि विशेष सही किया गया है? तो 98 के अंदर इसका अन्योन्य है, वो बिल्कुल ही सही जवाब है। अन्य धन अन्य है, वो इसका सही है। बाकी सभी यच प्लस भूमि के अंदर भू बड़ा होना चाहिए था, वयोवृद्ध के अंदर वह होना चाहिए था और सिरा के अंदर भी श्रेय होना चाहिए था। ठीक है। तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति भावार्थ क्या है? यानी किसी का दंड किसी और को देना, अपराधी कोई और सजा किसी और को, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अंतिम सवाल है वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म छांटना है। तो पायस और पायसा है, ये इसका अर्थ है वो वर्षा और शत्रु नहीं होता है, क्योंकि पायस का अर्थ तो दूध होता है, इसलिए ये इसका सही जवाब है वो पायस पायसा हो जाएगा। तो आपको की कैसी लगी? मैंने 35 मिनट के अंदर ही इसका बिल्कुल सॉल्यूशन करवा दिया है, फास्ट से फास्ट करने की कोशिश की है। कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आई तो अनिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।